किशोर उपाध्याय के सीने में धधक रही आग कांग्रेस को झुलसाने पर उतारू है। 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर का संग्राम थम नहीं रहा। किशोर उपाध्याय के निशाने पर हरदा यानी हरीश रावत हैं, जो कभी किशोर उपाध्याय के बहुत नज़दीक थे, लेकिन अब किशोर उपाध्याय हरीश रावत से दूर हो गए हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि वार पलटवार तक का सिलसिला अब सोशल मीडिया के जरिए चल रहा है, यानी संवादहीनता पूरी तरह बनी हुई है। हरीश रावत ने किशोर उपाध्याय के खत का जवाब सोशल मीडिया पर दिया था। अब किशोर ने भी वही रास्ता अपनाया है। किशोर ने आरोप लगाया है कि हरीश रावत तो अब धमकी देने पर उतारू हो गए हैं। किशोर ये भी कहते हैं कि हरीश रावत उन्हें 17 बार छुरी मार चुके हैं। साथ में वो ये भी जिक्र करते हैं कि टिहरी के साथ उनका पुराना लगाव है, 2 बार वहां से जीते भी हैं, और उन्होंने राजीव गांधी का भी जिक्र अपने इस पोस्ट पर किया है। लेकिन हरीश रावत पर जिस तरीके से किशोर हमले बोल रहे हैं, उससे साफ है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बहुत आक्रामक है, और ये हालात रहे तो फिर 2022 में चुनाव जीतेंगे कैसे, इस पर एक सवाल बड़ा खड़ा होता है। किशोर ये भी कहते हैं कि 2012 में उन्हें षड्यंत्र के तहत हराया गया, 337 वोट से हराया गया, और सरकार बनने के बाद भी उन्हें ही सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि निर्दलीय विधायक दिनेश धने सरकार में शामिल थे, तो वो टिहरी में यानी किशोर उपाध्याय टिहरी में काम नहीं कर पाए। इसीलिए हरीश रावत को वो बार बार कोस रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत ने कहा था कि किशोर उपाध्याय ने खुद ही टिहरी सीट छोड़ने का फैसला किया था और वो सहसपुर से लड़े थे 2012 में, जिस पर अब सियासत हो रही है। लेकिन हरीश रावत के इन्हीं आरोपों का जवाब या इन्हीं बातों का जवाब अब किशोर उपाध्याय दे रहे हैं। किशोर ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी टिहरी की अनदेखी की गई, यानी वो उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए हैं। और किशोर के निशाने पर अगर हरीश रावत हैं तो तत्कालीन सरकार भी है, और सरकार है तो सवाल ये है कि दिल्ली के नेता भी किशोर के निशाने पर हैं। और यही राजनीति चल रही है, क्योंकि 2014 में जब हरीश रावत सीएम बने तो किशोर उपाध्याय ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही इसका रास्ता भी तैयार किया और सेक्रीफाई भी किया, यानी अपनी कुर्बानी दी, और टिहरी सीट पर उन्होंने काम नहीं किया। किशोर ये भी कहते हैं कि टिहरी के विधायक यानी तत्कालीन विधायक दिनेश धने को जब हरीश रावत ने मंत्री बनाया था तब भी किशोर को जानकारी नहीं दी गई। तो ये तमाम चीजें हैं जो किशोर उपाध्याय आरोप लगा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि चर्चा अभी जारी रहेगी, यानी हरीश रावत पर किशोर उपाध्याय के हमले अभी जारी रहेंगे। इससे साफ है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अभी जारी रहेगी, थमेगी नहीं। चुनाव से पहले बड़े नेताओं के बीच इस तरीके की जंग ये सीधे सीधे बतलाता है कि कांग्रेस में हालात सामान्य नहीं हैं, और बड़े नेता अगर इस तरीके से लड़ रहे हैं तो नीचे स्तर पर क्या होगा, अनुशासन का किस तरीके से पालन कांग्रेस करेगी, ये बड़ा सवाल है। पार्टी के भीतर की संवादहीनता अगर इस तरीके की बनी हुई है और एक दूसरे पर खौलता हुआ तेल डालने की कोशिश हो रही है, तो कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, कांग्रेस 2022 में कैसे जीतेगी और कैसे बड़े नेता एकजुट होंगे, ये गंभीर सवाल बना हुआ है।